हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जाएगा। दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाएगा। मुल्क भर में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद होगा। आम तातील होगी। पाकिस्तान को कश्मीर से मिलाने वाले रास्ते पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का वीडियो बयान। कहा, वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की नेमत से हमकिनार होंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक पर सरकारी सतह पर बड़ी तकरीब होगी। कराची की शाहराह कायदीन पर बच्चों की रैली। गवादर में भी कश्मीर डे के हवाले से रैली का इनेकाद। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। यौम यकजहती कश्मीर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरियों की जदोजहद की हिमायत का आदा। ISPR के मुताबिक हम कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्खीर जज्बे को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरियों ने कई दिहाइयों के जबर, बर्बरियत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त किया। जुल्म के मुकाबले में कश्मीरियों का गैर मुतज़लज़िल अज़्म पूरी कौम के लिए हौसले और तहरीक का मीनार है। हम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी भी मुहिम जोई का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। भारतीय बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफिशार और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से हटाने के लिए हैं। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुराज़म है। फोरम का फितना और खवारिज की दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस मुसलसल इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। शुरा ने कहा, अबूरी अफगान हुकूमत फितना और खवारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दामात करे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल 88 बरस की उम्र में हुआ। उनका इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। इलामी के मुताबिक इंतकाल के वक्त उनके अहले खाना उनके पास थे। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी ने अपने जानशीन की नामजदगी अपनी वसीयत में कर दी थी, जिसका ऐलान अहले खाना और जमात के रहनुमाओं की मौजूदगी में किया जाएगा। तदफीन के वक्त और मकाम का ऐलान अभी नहीं किया गया। सेहत और तालीम के हवाले से दुनिया भर और ख़ास तौर में पाकिस्तान में उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। अमरीकी सदर के व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जरूरत पड़ी तो अमरीकी फौज गजा में तैनात की जाएगी। मगरबी किनारे पर भी जल्द ऐलान करेंगे। अपने मंसूबे के मुताबिक दुनिया भर के लोगों को गजा में आबाद होते देखता हूँ। हमने हमास के खात्मे को यकीनी बनाने के तरीके पर तबादला ख्याल किया। जल्द बहुत से मुमालिक अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएंगे। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान कभी एटमी हथियार ना बनाए। मैं ईरान के साथ डील करना पसंद करूंगा। अमरीकी सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के मीमों पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो उसे तबाह कर देंगे। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनियों की इमदादी एजेंसी के फंड्स रोकने के अहकामात पर भी दस्तखत किए। कहा, चीन जवाबी टैरिफ आयद करता है तो ठीक है, चीनी सदर से मुलाकात की कोई जल्दी नहीं। ट्रंप का अमरीकी महकमा तालीम ख़त्म करने की ख्वाहिश का भी इजहार। US एड को फ्रॉड करार दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर के बगैर रमजान पैकेज लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, गुज़श्ता साल रमजान में बेपनाह शिकायत थीं। इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमजान पैकेज लाने की हिदायत की है। मकसद करप्शन को रोकना है। वज़ारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दी थी। वज़ीर आज़म का महंगाई 9 साल की कम तरीन शरह पर आने पर वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और FPR से इजहार तशक्कुर। मौखर अदायगी पर तेल मिलने पर सऊदी अरब से भी इजहार तशक्कुर। सिंध असम्बली से भी ज़रई टैक्स मंजूर होने पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया। जमरूद पर इंसदादे पोलियो टीम पर हमले पर अफसोस का इजहार। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। इसका हाल हम सब ने देख लिया। क़याम अमन के लिए जवानों की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी पर नया तनाज़ा। 5 जजों ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार सीनियरिटी मामला उठाने वालों में शामिल। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। सिक्योरिटी जराये का कहना है बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। वाज़े बता चुके हैं मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है बानी पीटीआई का खत पढ़ा न देखा। बानी ने खुद बताया उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है। खत में क्या लिखा है ये बानी पीटीआई ने खुद पढ़कर सुनाया। खत पर आर्मी चीफ का जवाब आया तो खैर मकदम करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मायूसी की इंतहा पर ऐसी खतूत नवेसी जन्म लेती है। हुकूमत को मजीद इक्तदार में रहने का कोई हक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराए। असद कैसर की रिहाइश गाह पर अपोजिशन रहनुमाओं के इशाये के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार है तो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी बोले मौजूदा हुकूमत ज़बरदस्ती अवाम पर मुसल्लत की गई। नई इलेक्शन ही मसाइल का हल, सियासी कैदियों की रिहाई, पीका जैसे कवानीन का खात्मा होना चाहिए। इशाये में महमूद अचकजई और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की भी शिरकत। अंदरूनी कहानी के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं का कौमी एजेंडे की तैयारी के लिए कमेटी बनाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर चीन के वजीर खजाना ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ जरदारी चीनी हममनसब सदर शी जिनपिंग दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत चीनी शहर खार्ब में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। पहले ट्राई सीरीज की बारी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर कोई बेताब। लाहौर, कराची और पिंडी तैयार। न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड की लाहौर आमद। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को आएगी। कीवी टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। ट्राई सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मार्का पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आईसीसी के बारे न्यारे। पाक भारत मैच के तमाम टिकट्स 3 अरब 46 करोड़ 31 लाख रुपए में बिके। मजमूई तौर पर तमाम मैचों के टिकट्स 6 अरब 72 करोड़ 50 लाख में फरोख्त हुए। मेगा इवेंट्स के फिजिकल टिकटों की फरोख्त मुख्तलिफ शहरों में जारी। टिकट्स के लिए शायकीन की लंबी कतारें। टिकट ना मिलने पर मराकज में तोड़ फोड़, कई मराकज बंद कर दिए गए। चमकती दमकती ट्रॉफी का सफर भी जारी। ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। तलबा और तालिबात का जोशो जज्बा देखने वाला था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी के हवाले से माली मुआवनत की तहकीकात की मंजूरी दे दी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़ेर सदारत काबीना इजलास। माली मुआवनत के हवाले से तहकीकात के तबादले की मंजूरी। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे।